अगर आपकी एज 21 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो डेफिनेटली आपका खुद का बिजनेस शुरू करने का एक सपना जरूर होगा, लेकिन आपके पास पैसा ना होने के कारण आप अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पहले से कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, आपके धंधे को बड़ा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक सस्ता और अच्छा लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। मात्र 5 मिनट में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से ही घर बैठे लोन को अप्लाई करने के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में। आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कितना तक लोन आपको मिल सकता है, इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि मात्र 5 मिनट में बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन को आप अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, बजाज फिनसर्व की इस वेबसाइट पर आने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के बारे में। इसमें आपका नो कोलेक्ट्रल रहेगा, सिंपल प्रोसेस है और इसी के साथ मैक्सिमम 55 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नो कोलेक्ट्रल के साथ साथ इनके कोई भी हिडन चार्जेस भी नहीं है। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा और मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो बजाज फिनसर्व का यहाँ पे 10% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट शुरू हो जाता है और मात्र 5 मिनट में ही क्विक अप्रूवल आपको मिल जाता है आपका लोन लेने के लिए। और आगे आप देख सकते हैं कि 40,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई इजीली कर पाएंगे। अब जैसे कि हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का अमाउंट फिल कर दिया है। आप अपनी चॉइस से जो जितना भी लोन आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। देखिए, इनके पास 3 प्रकार के लोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्सी लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड और इसी के साथ में टर्म लोन। तो इनमें से कोई सा भी लोन आप चूज कर सकते हैं आपकी चॉइस के मुताबिक। तो अभी हमने टर्म लोन वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब जैसे कि फॉर द एग्जांपल आप 84 मंथ के लिए आप इस लोन को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो एक ईएमआई बनेगी, यहाँ पे आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा 84 मंथ के लिए आपका 11% पर एनम के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट लगेगा, जो कि बहुत कम है। और इसमें आपकी ईएमआई बन रही है 1712 रुपए की, यानी कि 1 लाख रुपए का अमाउंट आपने यहाँ पे चूज किया है। तो इसके हिसाब से आप पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 43,828 रुपए का बनेगा, जिसमें आपको टोटल अमाउंट बनता है आपका 1,43,828 रुपया, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बता दिया गया है कि 11% का आपका इंटरेस्ट लगेगा, 1712 रुपए की आपकी ईएमआई रहेगी। आपने टर्म लोन चूज किया है। अब इसी के साथ आगे इसकी फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इनके पास 3 यूनिक वेरिएंट है लोन के। मैक्सिमम 55 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 40,000 रुपए से लेकर 55 लाख रुपए के बीच में जो भी अमाउंट आप चूज करेंगे लोन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और जस्ट 5 मिनट में ही आपको लोन का अप्रूवल भी मिल जाता है। अब आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसी के साथ में इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने होते हैं। बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 21 साल से लेकर 80 वर्ष तक की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, एमएनसी कंपनी में कहीं पर आपकी जॉब है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आपका सिविल स्कोर, जो कि बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, 685 से या उससे अधिक होना चाहिए, तभी आपका बजाज फिनसर्व का पर्सनल लोन आपके लिए अप्रूव हो पाएगा। कस्टमर प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, तो दोनों कंडीशन में आपको लोन मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट के लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ही सबसे ज्यादा सफिशिएंट है। इसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी कर रखी है। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाई वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर बजाज फिनसर्व की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आधार कार्ड के मुताबिक यहाँ पे आपका कंप्लीट नेम एंटर करेंगे एंड देन कंटिन्यू विद ऑटोफिल या फिर आप कंटिन्यू विदाउट ऑटोफिल, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका नाम पहले से ही फिल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको आपका जेंडर चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी फिल है, अगर फिल नहीं होता है तो आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे एंड देन सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके
आप यहाँ पे अगर सैलरीड पर्सन है, आपको कहीं जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिलती है तो सैलरी वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अदरवाइज आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। अब अगर आपके पास जीएसटी है तो आप यहाँ पे जीएसटी भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनली है, इसको आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर आएगा, यहाँ पे आपका सिटी आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करेंगे और फाइनली कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे आपका होने वाला है। अब यहाँ पर आपको आपकी बैंक चूज करनी होती है। जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोन का अमाउंट लेना चाहते हैं, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट ओपन है, चाहे वो सेविंग हो या करंट हो, उसको आप यहाँ से सर्च करेंगे बैंक के नाम को। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन के लिए इस बॉक्स पर टिक कर देंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इनकम वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे, उसके लिए एक ओटीपी आपके नंबर पर चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके फाइनली सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा आपकी इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करनी होती है। सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एंटर कर देंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल चूज करेंगे और आप अपने बिजनेस को कौन सी ईयर से कर रहे हैं वो ईयर यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन आपके बिजनेस का 1 साल का कितना टर्नओवर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब इसके बाद आपको ये बताना होगा कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है और आपका जो बिजनेस लोकेशन एड्रेस है वो सेम है, तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर किसी और कंपनी से, बैंक से, कहीं से भी आपका कोई लोन चल रहा है जिसके आप ईएमआई पे करते हैं, अगर कुछ भी अमाउंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपका लोन यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है और बजाज फिनसर्व की तरफ से पर्सनल लोन के लिए आपको ऑफर मिल रहा है पूरा 8 लाख रुपए का। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लोन की समरी शो हो जाएगी, यानी कि कितना लोन आपको मिल रहा है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लग रही है और कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है और टोटली कितने चार्जेस इस लोन के अगेंस्ट में आपको पे करने हैं। इस प्रकार की कंप्लीट लोन की समरी आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर है। आप इसको सही से एक बार देख लीजिए और फिर आप नीचे की साइड में जो कंटिन्यू का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको ऑनलाइन ही आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। इसके लिए आप कंटिन्यू वाले बटन पर फिर से क्लिक कर देंगे। अब डिजी लॉकर के माध्यम से आपका यहाँ पे केवाईसी होने वाला है। अब यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर आपकी केवाईसी डिटेल शो हो जाएगी, जहां पर आप अपना हस्बैंड नेम, फादर नेम, मदर नेम कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप रिलेशन चूज करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब आप देखेंगे लोन को अप्लाई करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन है वो अब यहाँ पे कंप्लीटली सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है, जिसमें आपकी पर्सनल लोन डिटेल्स में आपका लोन एप्लीकेशन नंबर, कितना लोन आपको मिल रहा है, कितने टेन्यूर के लिए मिल रहा है, क्या ईएमआई बनेगी और ईएमआई ड्यू डेट क्या रहेगी, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगले 24 घंटे के अंदर बजाज फिनसर्व कंपनी के माध्यम से एग्जीक्यूटिव का आपके पास कॉल आएगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन होगा, ई एग्रीमेंट होगा और उसके बाद फाइनली लोन डिसबर्सल, यानी कि जो लोन का अमाउंट आपने चूज किया है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इजीली बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपको ये लोन मिल जाता है और मात्र 5 मिनट में ही आप इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी और इसी के साथ उम्मीद है कि फ्यूचर में ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, जिनको भी पैसे की जरूरत है, जिन्होंने भी आपसे लोन के लिए कहा है, जिनको भी लोन लेना है अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, उन सभी के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।